कैग को पीएसी का पथ प्रदर्शक कैग भी होता, एजीआई सब कुछ हो गया था, बहुत बढ़िया, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। एमसीक्यू आपके हो ही चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। आप पीएम के एमसीक्यू अपलोड हैं, उनको करिएगा। डाउट जो होता है, वैसे मैंने कोई डाउट छोड़ा नहीं है, थ्योरी में मैंने सारे कुछ डाउट ले लिए हैं, फिर भी मैं आपको मौका दे रहा हूं, कल वापस क्लास में मिलेंगे। जो भी एमसीक्यू की फाइल आपसे नहीं हुई हो वो क्वेश्चन मेरे से आप डिस्कशन करिएगा, ठीक है? आप मेरे से डिस्कशन कीजिएगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। आज हम पढ़ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यपाल, आज की क्लास में हो जाएगा सारा ये। गवर्नर, गवर्नर सेकंड होगा हमारा सीएम, चीफ मिनिस्टर, थर्ड होगा एजीएस, महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता, एंड लास्ट में होगा एमसीक्यू। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल, एमसीक्यू इन सब का। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और एजीएस, महाधिवक्ता, इन सब पर हम डिस्कशन आज ही करने वाले हैं, ठीक है? राज्यपाल कौन होता है, सीएम कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका है, राज्य के कार्य को सही तरीके से, राज्य के प्रशासन को, राज्य के व्यवसाय को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए जो स्टेट में एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसमें हम सबसे पहले, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की तो शक्ति बहुत ज्यादा है, बट स्टेट में गवर्नर की शक्ति इतनी तो नहीं है, बट फिर भी स्टेट में उसका काफी बड़ा रोल है। हम राज्यपाल स्टार्ट करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, फिर एजीएस देखेंगे, फिर एमसीक्यू पढ़ेंगे, ठीक? हमारा सीक्वेंस इस तरीके से रहेगा। इसके कंप्लीट होते ही संविधान का 70% पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा, और जो 30 बचेगा कल परसों और उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है भैया? चलिए, अब मैं सबसे पहले आपके सामने गवर्नर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। गवर्नर की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि गवर्नर का काफी बड़ा रोल है यहां पर। और अगर आप देखोगे गवर्नर को, राज्यपाल क्या होता है समझिए। मूल संविधान में क्या लिखा था, ध्यान देना। पहले मैं यहीं पर एक पॉइंट और लिखा देता हूं जिससे कि दिक्कत ना बने। जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, केंद्र की ओर से, केंद्र की ओर से केंद्र की ओर से राज्य का नेतृत्व करेगा, राज्य का नेतृत्व करेगा। ध्यान देना, ये ऐसे ऐसे सवाल वहां बनेंगे तो आप देख लीजिएगा, नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट क्या है, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि, राज्य में केंद्र का
प्रतिनिधि। अगर आपसे कुछ सवाल पूछता है राज्य में केंद्र की तरफ से कौन होता है सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, तो आप बताएंगे गवर्नर होता है। केंद्र की ओर से राज्य का नेतृत्व करेगा, लीड करेगा, केंद्र की ओर से राज्य का नेतृत्व करेगा, लीड करेगा कौन? गवर्नर। और क्या पॉइंट हो सकता है इसके लिए? ध्यान देना, जिस राज्य का वह गवर्नर होता है जिस राज्य का वह गवर्नर होगा, तनु, नेहा, लवली, क्षमा, वेल्डन, जिस राज्य का वह गवर्नर होगा, जिस राज्य का वह गवर्नर होगा, वह उस राज्य का नहीं होगा, वह उस राज्य का नागरिक नहीं होगा। आपने देखा होगा सवाल पूछा जाता है कि कोई भी गवर्नर होता है, अगर उत्तर प्रदेश का कोई गवर्नर है, उत्तर प्रदेश का कोई गवर्नर है, मतलब यूपी में जैसे आप और मैं हैं, हम उत्तर प्रदेश से ही में ही जन्मे हैं, डोमिसाइल हमारा ही का मूल निवास, तो हम उत्तर प्रदेश के कभी राज्यपाल नहीं बन सकते, हम उत्तर प्रदेश के कभी राज्यपाल नहीं बन सकते, हम दूसरे राज्य के राज्यपाल बनेंगे। सवाल है क्यों सर, ऐसा क्यों? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक राज्य का प्रमुख होता है, जब वह राज्य का प्रमुख होगा तो उस राज्य में उसका परिवार भी होगा, खानदान भी होगा, तो क्या करेगा वो? अपने ही राज्य में अपने लोगों को हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचा सकता है। वो कह सकता है कि देखो पीसीएस का एग्जाम हो रहा है, मेरे मामा के लड़के या मेरे मामा के जो 4-5 बच्चे हैं उनको पीसीएस ऑफिसर बनना है, उसके सिग्नेचर पर काम हो जाएगा। वो कहेगा, कहने से ही काम हो जाएगा उसके, क्योंकि वो केंद्र का प्रतिनिधि कहां बैठा है? राज्य में बैठा है, और वो मुख्यमंत्री के कान टाइट करने के लिए बैठा है। अगर राज्यपाल नहीं ऐसा कुछ काम कर दे तो मुख्यमंत्री तो खुल के खेलेगा, ठीक। अगर वह राज्य के अंदर आ जाता है, उसी राज्य का है और उसी राज्य में राज्यपाल बन जाता है, तो वह अपनी परिवार को बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सकता है। यही कारण है कि अगर कोई राज्य है, राज्य में कोई राज्यपाल बनता है तो किसी दूसरे राज्य का होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साहब हैं, वो कहां की हैं? वो कहां की हैं? वो गुजरात से हैं। वो कहां से हैं? गुजरात से हैं। बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट सवाल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? ध्यान देना शब्दों पर। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, टर्म एंड टेन्योर होता है। परंतु ध्यान देना, यहां पर यह सवाल है, परंतु यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहता है। परंतु यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहता है। क्लियर हो गया? राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति जब चाहे इस व्यक्ति को इसकी पोस्ट से हटा सकता है, और जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है, मना कर सकता है कि कल से ड्यूटी पर मत आना। ये सारे पॉइंट्स इससे ही संबंधित हैं। राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, ये केंद्र की ओर से राज्य का नेतृत्व करेगा। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, जिस राज्य का वह गवर्नर होगा वह उस राज्य का नागरिक नहीं होगा। इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया? एक सवाल और समझिएगा, राज्य में केंद्र क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग। राज्य विधानमंडल का
अभिन्न अंग होता है। परंतु उसका सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका सदस्य नहीं होता है। गवर्नर की पावर राष्ट्रपति की पावर के बराबर नहीं होती है, बराबर तो बराबर उसके पासन लायक भी नहीं होती है। भैया प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी पावर है, गवर्नर के पास इतनी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, गवर्नर के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है। देखो राष्ट्रपति के पास कितनी कितनी बड़ी बड़ी पावर है। वो क्या करता है, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है। दूसरा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, वो यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करता है, वो खुद प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है, वह खुद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को या जो प्रेसिडेंट को या अध्यक्ष को नियुक्त करता है, वह एम्बेसी में राजदूतों को नियुक्त करता है, वह दुनिया में जितने भी, ध्यान देना, दूतावास में दूत है भारत के, राजदूत एम्बेसडर, उनको नियुक्त करता है, वाइस चांसलरों की नियुक्ति करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके वीसी की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कमांडर्स की नियुक्ति वो करता है, लाइक एडमिरल, जनरल, एयर चीफ मार्शल की नियुक्ति वो करता है। ऐसा यहीं पे नहीं रुकता है, वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति वो करता है। राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी सुपर पावर है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को टाल सकता है, राष्ट्रपति मिलिट्री के अंदर जो आर्मी कोर्ट होते हैं उनके कोर्ट मार्शल को रोक सकता है, उनकी सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के पास तो बहुत सारी पावर हैं, समझिएगा। राष्ट्रपति तो बहुत ताकतवर है, गवर्नर तो उसके पासन भी बराबर नहीं है, ठीक। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब सवाल है कि सर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, इसका चुनाव नहीं होता है। हाँ, राज्यपाल नियुक्त होता है, इसका चुनाव नहीं होता है। अब एक सवाल और दाव पेच वाला है, एक सवाल और दाव पेच वाला है जो परीक्षा में बन जाता है, फिर इसके पीडीएफ पे जाएंगे। सवाल है कि सर आप एक बात बताओ, क्या एक राज्यपाल एक या एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? क्या एक राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? मैंने कहा हां बन सकता है। ऐसा कब कहा गया? 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में एक प्रावधान ऐड किया गया, एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बना रह सकता है, बना रह सकता है। आप कहोगे सर जस्टिफाई करो, सुनो जो मैं लिखूंगा उसे सुनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ सर 2 से ज्यादा राज्यों में, लेकिन मूल संविधान में, हिंदुस्तान के संविधान में 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान भारत पर लागू हुआ तो उसमें ऐसी बात नहीं कही गई थी। उसमें कहा था एक राज्य का राज्यपाल केवल एक राज्य का होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया गया। क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। देखो मूल संविधान में क्या कहा गया था, पहले वो लिखता हूं। मूल संविधान में, अब कहोगे सर मूल संविधान में क्या, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब सवाल है कि सर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा मूल संविधान में, मैंने कहा, परंतु 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में यह व्यवस्था की गई कि वह 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है, राज्यपाल भी बन सकता है। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? सवाल पूछा जाए एक राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है, क्या ऐसा मूल संविधान में लिखित था? तो आपको नहीं भाई, ऐसा मूल संविधान में लिखित नहीं था, इसको तो 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के तहत जोड़ा गया। अब सवाल है कि ठीक है सर, ठीक है, वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बन गया तो उसकी सैलरी कैसे मिलेगी? सर उसकी सैलरी कौन सा राज्य देगा?
सर क्या उसे डबल सैलरी मिलेगी उस केस में या ट्रिपल मिलेगी? तो मैं आपको कहना चाहूंगा नहीं, डबल ट्रिपल नहीं मिलेगी। उसकी सैलरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ है और जो 3.5 लाख रुपए है वो इस तरीके से मिलेगी, वह जितने राज्यों का राज्यपाल है, राष्ट्रपति उन राज्यों की कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से अपने विवेक के अनुसार, जैसे वो 3 राज्यों का राज्यपाल है तो किसी एक राज्य से जिसका ज्यादा काम कर रहा है उससे 1.5 लाख रुपए लेगा, दूसरे से 1 ले ले और तीसरे से भी 1 ले ले, तो तीनों राज्यों से मिलाकर उसका खर्चा बन जाएगा 3.5 लाख रुपए उसको वेतन मिलना है। इस तरीके से 3 राज्यों को तीनों में वहन कर देगा उसकी सैलरी को। अगर 2 है तो 2 राज्यों पे वहन कर देगा। जैसे अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों का बन गया तो एक से 2 लाख रुपए ले लेगा, एक से 1.5 लाख रुपए ले लेगा, या एक से 2.5 ले लेगा, एक से 1 लाख रुपए ले लेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यहां पर ध्यान देना। इस अवस्था में ये सवाल वो हैं जो किताबों में डायरेक्ट आपको आसानी से नहीं मिलते हैं। इस अवस्था में राज्यपाल का वेतन इस प्रकार दिया जाएगा, इस प्रकार दिया जाएगा। क्या कैसे दिया जाएगा? संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करेगा कौन सा राज्य कितना वहन करेगा। राष्ट्रपति इस बात का निर्धारण करेगा कि कौन सा राज्य कितना वेतन वहन करेगा, कितना वेतन वहन करेगा। आपसे कोई सवाल पूछे, सुनो ये सवाल क्यों बताया गया है। अगर जनरली आपसे कोई सवाल पूछे एक राज्यपाल का वेतन कौन तय करता है, राज्यपाल का वेतन संसद तय करती है। राज्यपाल का वेतन कौन तय करती है? संसद तय करती है, और संसद उसके वेतन को राज्य के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिलाती है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से जाता है। तय कौन करता है? संसद, कि उसका वेतन कितना होगा। जैसे वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए पर मंथ होता है, इसे तय करने वाला कौन है? संसद। और वह पैसा जाएगा किसके खजाने से? वह राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा, संचित निधि से जाएगा। ठीक है, मान लिया। लेकिन सर अगर एक राज्यपाल 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो तो सर अब उसका वेतन कौन तय करेगा? उस केस में वहां पर वेतन तो पहले से तय है 3.5 लाख रुपए, लेकिन किस राज्य को कितना वेतन उठाना है यह तय करेगा राष्ट्रपति। इस केस में यह तय करेगा राष्ट्रपति कि कौन सा राज्य कितना वेतन का उसका भार उठाएगा। जैसे 3.5 लाख रुपए वेतन है, 2 राज्य का वह राज्यपाल है, या तो बराबर बराबर दोनों को दे दे कि भाई एक काम करो 2.25 लाख रुपए आप दे दो, 2.25 लाख रुपए आप दे दो, संचित निधि से दोनों कटवा लो राज्यपाल का वेतन। अगर या किसी को 2 लाख रुपए कह दे, किसी को 1.5 लाख रुपए कह दे, इस तरीके से राज्यपाल का वेतन फिक्स हो जाता है। मुझे आपको बताते हुए अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं तुरंत इसको वापस जस्टिफाई करूंगा। चलिए, अब मैं समझ गया कि आपको डाउट नहीं है। अब मैं ये बात क्लियर कर गया हूं कि अब आपको कोई डाउट इससे संबंधित नहीं है। अगर ये बात राज्यपाल से संबंधित आपके पल्ले पड़ी हो तो अब कुछ नहीं बचा, अब तो बहुत दे दनादन आगे बढ़ते जाना है।